हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम अतुल। आज मैं आपको समान हिंदी का पेपर जो सन 2024 में जो आया है ये आपको बताऊंगा। ये 302 और DH कोड नंबर का पेपर है। तो चलते मैं अपने इस पेपर पर। तो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया। पूर्णांक ये 100 नंबर का पेपर पूरा होता है। तो ये काफ़ी बड़ा पेपर होता है। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसका सेकंड दिया गया, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्न उत्तर देना अनिवार्य है। तो चलते हैं खंड का की ओर। खंड का में मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ये सभी आपको ये विकल्प दिए गए, एक बार देख लीजिए। ये सभी विकल्प आपके एक एक नंबर के आपके हैं। और ये आपका ये सेकंड आ गया, ये भी आपके विकल्प हैं। एक बार आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थर्ड हो गया। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको क्या करना है, इसको आपको पढ़ के समझ के फिर ये प्रश्न उत्तर आपको दिए गए हैं इनमें से दिया गया, नहीं तो अथवा करके आपको ये दूसरा दिया जाता है। इसको आप पढ़ लीजिए और फिर इसको पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चन दीजिए। फिर ये पद्यांश दिया गया, फिर आपको ये पढ़ने के बाद फिर इसके उत्तर आपको उसमें देना है। फिर अगर आपको ये समझ में ना आए तो ये पढ़ के आपको इसका ये उत्तर देना है। आपको ये 5 जो हैं प्रश्न उत्तर, ये आपको इस गद्यांश को पढ़ के आपको देना। फिर आगे चलते हैं। ये 5 का की तरफ आते हैं। इनमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देती हुई उसकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 80 शब्द का प्रयोग करना है। वासुदेव अग्रवाल का जो है, वासुदेव सरदार अग्रवाल का जीवन परिचय, और APJ अब्दुल कलाम का और हरिशंकर परछाई का, ठीक। और इसमें किसी एक लेखक का जीवन परिचय था, इसमें किसी एक कवि का जीवन परिचय। तो मैथिली शरण गुप्त का लिख दीजिए, चाहे सुमित्रानंद का लिख दीजिए, चाहे आप इन 3 में से आपको एक का करना है। और ये आपका ये 5-5 नंबर का है। इसके बाद आगे आप पढ़ते हैं कि जैसे कि आप देखते हैं, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर की कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द इसका भी शब्द 80 है। और इसके सफेद खंड के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न उत्तर दीजिए। इसमें से आपको क्या होता है कि आपको 7-8 आपको ऑप्शन दिए हैं, लेकिन हर ज़िले का एक अलग अलग होता है। तो आपको आपके कौन से ज़िले का ये है तो आपको उसी हिसाब से करना होता है। चलते खंड का की ओर। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए, इसमें से आपको संस्कृत इसका क्या है कि ये दिया गया है आपका, ये आपको संस्कृत गद्यांश है, इसको संदर्भ सहित हिंदी में आपको ये पढ़ के हिंदी में अनुवाद करना। ये किस चैप्टर से लिया गया है इसका एक संदर्भ बना के लिखना है। उसके बाद आपको ये खा का जो दिया गया है, इसको पद्यांश में किसी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद की, इसको भी यही करना है। ये गद्यांश में से लिया गया था, या पद्यांश में से एक है। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए जिससे आपको दिक्कत ना हो, और ना ही तो आप अपने एक किताब या कॉपी पर किसी पे नोट लगा लीजिए। आप ये किताब में ढूंढ को टिक कर लीजिए। फिर निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए।
अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये गद्यांश दिए गए, इसको पढ़ने के बाद आपको ये कुछ दिए गए हैं, इसको आप क्वेश्चन के आंसर आपको देने होते हैं। 5 नंबर की, ये 2 नंबर का पहला है, हृदय का प्रत्येक धड़कन को क्या कहा जाता है? तो ये आपका 1 नंबर का है। ये 11 नंबर पे आते हैं, इसमें दिया गया है निम्नलिखित शब्द योगों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो ये आपको इसमें से आपको लिखना है छांट कर कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसके आपको निम्नलिखित शब्द के 2 अर्थ लिखिए, यानी कि पर्यायवाची शब्द आपके ये होते हैं, लिखिए। ये आपके ये विकल्प हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए और आप या किसी कॉपी पर नोट करते रहिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये आपका घाय, ये कड़ोरस सांतरस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, चौपाई, दुआ और बेन प्रबंधक को ऋण के लिए संबंध में पत्र लिखिए। और इसमें लास्ट में ये 9 नंबर का जो आपका आता है, किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो आपको जो भी अच्छा लगा हो। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।